हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 8 8वीं की कक्षा की कविता ध्वनि पढ़ाने जा रहा हूँ। इस ध्वनि कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को मिदनापुर के में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1961 की हुई। कविता का जो खंड है, पहला खंड है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इस कविता में कवि प्रकृति के मनोहर रूप का मानवीयकरण किया है। इस कविता में कवि प्रकृति के द्वारा स्वयं को निर्धारित करते हुए कहता है कि मैं जो अभी जन्म लिया हूं, मेरा अंत इतना शीघ्र नहीं होगा। मैं कुछ ऐसे कार्य करूंगा जिससे लोगों के जीवन में आनंद खुशियां भर जाए। जैसा कि यहाँ कहा गया है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूं मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि जैसे प्रकृति द्वारा हरियाली बसंत में छा जाता है, ठीक उसी तरह कवि के मन में भी एक तरह का बसंत छाया हुआ है और वह जीवन रूपी बसंत में लोगों को आनंद भर देना चाहता है। कहता है कि इतना शीघ्र मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मैं जन्म लिया हूं, मेरे मन में एक तरह का मृदुल सुंदर सा बसंत जन्मा है और यह बसंत आगे सुख सुविधा लोगों के जीवन में उत्साह उमंग भरेगा। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, इस जीवन में जो हरे हरे पत्ते निकले हैं, कोमल कलियां निकली है, ये सुंदर शरीर जो है मानवीय जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए सुख समृद्धि लाएगा। मैं ही अपना स्वप्न में डूल कर फिरूंगा निर्दित कलियों पर। ये जो कलियां सोई हुई है उन्हें मैं जगाऊंगा, लोगों के मन में जो उत्साह समाप्त है उत्साह भरूंगा और उमंग भरकर उनके जीवन में खुशियां भर दूंगा। जग का एक प्रत्युष मनोहर और इस संसार में एक सुंदर सा वातावरण करेंगे का जन्म होगा। मैं लोगों के जीवन में खुशियां भरकर ही आगे बढ़ूंगा। कवि के मन में उत्साह उमंग खुशियां भरी हुई है और यह इस उत्साह उमंग के साथ, इस विश्वास के साथ वह आगे बढ़ने की कामना करता है। उसे ऐसा विश्वास है कि उसका अंत इतना शीघ्र नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में उत्साह है, उमंग है और खुशियां है। यह उत्साह उमंग के द्वारा लोगों के जीवन में भी खुशियां भर देना चाहता है। जिनका मन उत्साह से गिर चुका है, उत्साह समाप्त हो चुका है, उसके जीवन में फिर से उत्साह उमंग भरकर खुशियां ला देना चाहता है। कवि आगे प्रश्न उठता है कि कवि को क्या विश्वास है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, वह अपने मन में किस तरह का स्वप्न संजोए है।
और तीसरा कवि का परिचय संक्षिप्त में लिखिए। ये सारे चीजों को तुम ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर लिखोगे और इस कविता का सारांश भी लिखोगे।